Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rishti Yadav and I am a student in Samarkand Medical University in Russia और मैं रतलाम एमपी से बिलोंग करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के बारे में कि क्या नीट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर होती है तो कितने नंबर हमें लाने चाहिए और क्या हम एमबीबीएस अब्रॉड बिना नीट के कर सकते हैं या नहीं। तो स्टे ट्यून। तो जैसे कि हम सबको पता है कि नीट क्या होता है। नीट एक एग्ज़ाम है जिसके बेसिस पे इंडिया में बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस अपॉइंट होते हैं, जो कंडक्ट कराती है नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नीट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसके दो आंसर्स हैं। पहली चीज़ कि अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, स्पेशली रशिया से एमबीबीएस करना है और आपको इंडिया वापस जाके एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है, तो आपका नीट क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आंसर ये आता है कि अगर आपका कोई प्लान नहीं है इंडिया में सेटल होने का या प्रैक्टिस करने का और आपको अब्रॉड में ही प्रैक्टिस करना है, तो भी आप नीट के लिए बिना नीट दिए आप अब्रॉड में जा सकते हैं। क्योंकि इसका रीज़न एक ये है कि जो ये नीट एग्ज़ाम है इट इज़ एक्सक्लूसिव ओनली टू इंडिया। दूसरी कंट्रीज, स्पेशली अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो उनको नीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो मैंने आंसर कर दिया कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नीट इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है। अब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो चालू हो गया रशिया के अंदर एडमिशन के लिए। तो उसमें बहुत बच्चे पूछ रहे कि क्या बिना नीट स्कोर कार्ड के रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो देखो, मैंने आपको अभी बताया कि नीट इज़ एक्सक्लूसिव ओनली टू इंडिया। बाकी कंट्रीज जैसे कि रशिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नीट स्कोर कार्ड नहीं माना जाता है। नीट क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये कौन बोलता है? एनएमसी बोलती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। क्यों बोलती है? बिकॉज अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो एक सर्टेन क्राइटेरियाज बना के रखे हैं उनने। एक ये क्राइटेरिया नहीं, और भी क्राइटेरियाज है। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि नीट क्वालिफिकेशन आपका इम्पोर्टेंट है अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं कि अगर नीट क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है तो कितने नंबर हमें लाने चाहिए नीट क्वालिफाई करने के लिए। तो देखो, नीट क्वालिफिकेशन के नंबर जो कि हम बोलते हैं कट ऑफ हर साल निकलता है। जैसे कि हम अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर नीट का कट ऑफ क्या था? जनरल कैटेगरी के लिए 162, SC ST OBC के लिए 127, and then we have general PH category, it is 161 to 144. For ST SC OBC PH it is 143 to 127, and for ST PH it is 142 to 127। मतलब रफली मान के चले तो 162 या 165 नंबर आपके आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। आपको बस नीट क्वालिफाई करना है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। अगर आपको उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो भी अच्छी बात है, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि नीट क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है और हर साल क्वालिफिकेशन नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर से हो सकता है कि इस साल वो नंबर जो आज 165 है या 2 है वो बढ़ के शायद 200 भी हो सकता है। तो आपकी मेहनत उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि हमें नीट एग्ज़ाम देनी है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। आपको नीट एग्ज़ाम देनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा कि कितने नंबर हमें लाने चाहिए। अब क्या एमबीबीएस अब्रॉड बिना नीट के करना पॉसिबल है? तो मैंने बताया हाँ पॉसिबल है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड में हम चले जाएंगे और बिना नीट के जाएंगे एग्ज़ाम दिए और हम बाहर की एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। अब बाहर की एग्ज़ाम कौन सी होती है? देखिए, आप रशिया से पढ़ते हैं 6 साल, ठीक है। 6 साल बाद अब आप इंडिया तो जा नहीं पाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए बिकॉज आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया है। फिर आपको रशिया की भी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। मतलब आप किसी भी कंट्री में जाओ, चाहे आप यूएस में जाओ, कनाडा में जाओ, रशिया में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, आपको वहाँ की एग्ज़ाम तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बिना नीट के हम चले जाएंगे और हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी कंट्री एग्ज़ाम। तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि यूएसएमएलई, प्लैब, ये सब एग्ज़ाम्स, इवन रशिया की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बहुत टफ होती है एज़ कम्पेयर टू नीट। क्योंकि आप नीट में क्या पढ़ते हो? 11th-12th, लेकिन आप फिर उन एग्ज़ाम्स में क्या पढ़ते हो? प्लैब। उन एग्ज़ाम्स में आपको क्या करना पड़ता है? यूएसएमएलई, प्लैब में आपको पूरा एमबीबीएस पढ़ना पड़ता है। तो आप सोचिए कि कितना डिफरेंस है उस चीज़ में। जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए
हो सकता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, एक इक्के दुक्के बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं यूएसएमएलई में प्लाब, लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन आप यूएसएमएलई में प्लाब निकाल लेंगे। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते। हो सकता है इनमें से कुछ होंगे जो कर भी लेंगे मेहनत करके, तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन ये एक रियलिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेंटालिटी है आपकी कि हमें नीट नहीं देनी, हम जाके सीधा यूएसएमएलई क्रैक करेंगे, प्लाब क्रैक करेंगे, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यूएसएमएलई और बाकी एग्ज़ाम्स बहुत इजी है। मतलब कट शॉर्ट एक कंक्लूजन निकलता है कि आप चाहे इंडिया में प्रैक्टिस करो, चाहे आप रशिया में प्रैक्टिस करो, चाहे यूएस में करो, कनाडा में करो, ऑस्ट्रेलिया में करो, आपको उस देश की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। उस देश की एग्ज़ाम देने के बाद ही आप उस देश में प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ डॉक्टर। देखो, एक ऑप्शन है कि अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया और आपको फिर भी इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो उसका भी एक ऑप्शन है। उसका ऑप्शन क्या है कि ऐसी 5 डिग्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में जो कि इंडिया रिकग्नाइज करता है कि अगर आपके पास उनका एग्ज़ाम का पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम है? पहला तो हमारा यूएसएमएलई का है, उसके बाद है हमारा कनाडा का एग्ज़ाम है, ऑस्ट्रेलिया का एग्ज़ाम है, यूके का एग्ज़ाम है, और एक और मैं भूल रही हूँ। तो अगर आप इन कंट्रीज़ का लाइसेंस लेकर आते हैं तो आप एज एन डॉक्टर इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। तो वही है कि यही एक ऑप्शन बच जाता है फिर आपके पास इंडिया में प्रैक्टिस करने का, अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हैं। देखिए, नीट क्वालिफिकेशन में इतनी मेहनत लगती नहीं है। आपको नॉर्मली जितना आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ो और क्वालिफाई कर लो। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय मानो आप, तो आप सभी को नीट क्वालिफाई करके ही आना चाहिए, भले आप किसी और कंट्री भी पढ़ने जा रहे हो। क्योंकि नीट क्वालिफाई करने से क्या होता है कि आप एक सेफ साइड पे आ जाते हो कि कुछ नहीं हुआ, बाहर चलो इंडिया में तो मैं कर ही सकता हूँ या मैं कर ही सकती हूँ। तो ये एक फ़ायदा है नीट क्वालिफाई होने का। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एमबीबीएस अब्रॉड नीट के बिना भी हो सकता है और नीट के साथ भी हो सकता है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि अगर आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है इंडिया में वापस जाकर रशिया से एमबीबीएस करने के बाद, तो आपके लिए नीट क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका मन है सेटल होने का किसी बाहर कंट्री में एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद, तो भी आपको उस जिस कंट्री में आप चाहते हैं बसना, उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उसके बिना आप नहीं सेटल हो पाएंगे उस कंट्री में, ठीक है? तो यही था इस वीडियो के अंदर, और आई होप आपको चीज़ समझ में आई, बिकॉज ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे भी है, बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी ऐसी होती है जो बच्चों को ये चीज़ों के बारे में बताती नहीं है। बोलती है कि हाँ हाँ नीट के बिना तो हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत किसको आती है? बच्चे को आती है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि ये क्राइटेरिया भी होता है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कि नीट क्वालिफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ जागरूक स्टूडेंट एंड चेक थिंग्स बाय योर सेल्फ। तो यही था वीडियो के अंदर, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालती रहूँगी चैनल के ऊपर। एंड आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।